हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अपना नावल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। बी केयरफुल ब्रीडा। रिम्शा भाभी के साथ उनका 3 साल का बेटा भी है जिसे इन लोगों ने किडनैप किया है। तुमने बहुत देर से बताया मुझे डैनियल, वो सिर्फ रिपोर्टर नहीं था, एक फैमिली था हमारी। उसकी अचानक मौत ने हमें संभलने का मौका नहीं दिया था और अब उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया गया। ब्रीडा, एक कंफर्म कॉल आने दो, मुझे लग रहा है कि इसमें बिलाल शामिल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वो जगह किसी हथरस से कम नहीं। बाकी गार्ड्स को आने दो। ब्रीडा ने डैनियल के हाथ को झटक दिया था और अपना हेलमेट पहनकर किक मार थी अपनी हैवी बाइक को। तुम करो इंतजार डैनियल, वो जगह मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकती। अब मुझे ब्रीडा समझकर कमजोर जाना छोड़ दो। मैं अब पश्मीना हो। उसने फुल स्पीड में बाइक चला दी थी, ब्लैक हेलमेट में लेदर की ब्लैक जैकेट और ब्लैक जीन के नीचे ब्लैक बूट पहने। जिस गुस्से में वहां से गई थी, डैनियल समझ गया था आज इन लोगों की हैर नहीं है। जब तक मुझ में आग है बाकी सूरज तो बुझना न जलता रहना। जब तक मुझ में जान है बाकी धड़कन तो रुकना न चलती रहना। बलाज हमदानी, अगर इंसान में तुम भी शामिल हुए तो वक्त से पहले तुम्हें सजा कर देकर इत्माम कर दूंगी इस बेवफाई और बेबदले का। कुछ देर में उस एड्रेस पर पहुंच गई थी। 3 गाड़ियां वहां पर पार्क थी और कुछ गार्ड्स वहां पर पहरा दे रहे थे। वो अपनी गन निकालकर निशाना लगाने के लिए जगह छुपने के लिए मोड़ी थी, पर अंदर खंडरनुमा घर से एक औरत की चीखने की आवाज सुनाई दी और फिर रोने की। और ब्रिया ने अपनी दोनों गन्स निकाल ली थी। उसी तरफ बढ़ी थी जो उसके रास्ते में आ रहा था। वो उसे जख्मी करती जा रही थी। गार्ड्स हैं या कुत्तों की टीम बनाई है बास्टर्ड ने। ब्रिया जल्दी से अंदर गई थी जब चीहों की आवाज थमने लगी थी। रिमशा, ओ शिट। इस कमरे में बंदी हुई रिमशा और नीचे बेहोश उसके बेटे को देखकर ब्रिया जल्दी से बैठ गई थी। अभी इस बच्चे को होश में ला रही थी कि पीछे से किसी ने ब्रिया के सर पर गन डाल दी थी। हैंड्स अप बीच। ब्रिया ने आंखें बंद करके पीछे देखा था। मास्क उतारो। रमीज सर को बुलाओ। वो गार्ड्स लाया था और बस ऊपर एंजॉय कर रहे हैं। क्यों ना हम यहाँ कुछ 2 और गार्ड्स आ गए थे। वेल, उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना जरूरी होगा ना। उस गार्ड्स ने दूसरे को हैरानगी से देखा और फिर हंसना शुरू कर दिया। इतने में दोनों की हंसी बंद हो गई थी जब अपनी बैग से एक गन, छुपी हुई गन निकाली थी ब्रीडा ने। बास्टर्ड। ब्रीडा ने उन्हें जख्मी छोड़ दिया था वहां और रिमशा की पट्टी खोली थी। उसके मुंह से जैसी ही पट्टी निकली थी, रिमशा ने खांसी करते हुए गहरे सांस भरे थे। प्लीज इसे बचाओ, प्लीज, वो शैतान उसे बर्बाद कर देगा। वो ऊपर है, प्लीज रिलैक्स, तुम दोनों को बाहर नहीं, उसे बचाओ प्लीज। हमें बचाते हुए वो मुश्किल में फंस गई है। वह ब्रीडा अपनी गन उठाए हुए ऊपर भागी थी। तुम्हारे बाइक को फोन करना पसंद करोगी मिस रिदा? तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारा भाई याद रखेगा। और पीछे से दरवाजा जट से खुला था। अंदर कमरे की हालत और वो डोरी सैमी लड़की को इस शैतानुमा आदमी की गिरफ्त में देखकर ब्रिया ने उसके बाजू पर शूट किया था। व्हाट? ब्रिया ने उसे बालू से पकड़ा था और गन की बैग फिर से उसके सर पर मारी थी और उसे और मारना शुरू कर दिया था। जब ब्रिया ने सर पर गन रख दी थी उसे पीछे से किसी ने फायर कर दिया था। यहाँ से निकले, वो लोग यहीं आ रहे हैं। रिक्शा ने स्टिक उस गार्ड के सर पर दे मारी थी जिसने ब्रिया पर अभी फायर किया था। रिदा, रिदा। ब्रिया ने अपना जमी बाजू देखा तो खून निकलना शुरू हो गया था। बिना अपने जम की परवाह किए उसने भी जैकेट इस लड़की पर डाल दी थी जो रिमशा के गले लड़ के रो रही थी। यहाँ से चलना होगा रिमशा। रिदा, मुझे मार दो, मुझे वापस जहन्नम में नहीं जाना रिमशा। वो लोगों ने इस जानवर को मेरी जिंदगी पर मुसल्लत किया। शूट मी रिदा, प्लीज यहाँ से चलो। नो, मुझे मार दो, नहीं जिंदा रहना मुझे। रिदा कहते कहते बेहोश हो गई थी। ब्रिया ने रिमशा की मदद से रिदा को बाहर लेकर गई थी और इन 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी में डाल दिया था रिदा को और बैक सीट पर रिमशा और उसका बेटा भी बैठ गए थे। डैनियल, अगर तुम्हारे गार्ड्स पहुंच गए हैं लोकेशन पर तो पहले मेरी बाइक कवर करें और फिर रमीज को। वो आदमी जिंदा चाहिए, उसे आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। प्रिया ने रिदा की हालत देखकर कहा था और गाड़ी घुमा दी थे। दाजी, वो अभी बच्ची है, आपको किसी अनजान पर यकीन नहीं करना चाहिए। बाबा साईं, आप कब से दाजी के फैसलों की मुखालफ करने लगे? बिलाज ने दादी के सामने कुर्सी पर बैठकर सुमन साहब से कहा था। बिलाज ने ठीक कहा सुमन, वैसे भी यही उम्र होती है शादी की। वो हमारे दोस्त हैं, शादी हैं, साथी हैं। रमीज एक अच्छा लड़का है, बिलाज का अच्छा दोस्त है। क्यों बिलाज, तुम अपनी छोटी बहन को लेकर रमीज पर यकीन कर ही सकते हो ना? हाँ दादी, वो अच्छा लड़का है। हमारी फैमिली बिजनेस को फ्रांस में वही संभाल रहा है पूरी ईमानदारी के साथ। और बाबा साईं, आपके भी तो दोस्त रह चुके हैं ना सफदर साहब, रमेश के वालिद, इसलिए मुझे यकीन नहीं। मैंने अपनी बेटी को सबके सामने चाहे इतना प्यार नहीं दिया जितना मेरे दोनों बेटों को, पर उसका मतलब नहीं कि मैं उसकी फिक्र नहीं करता था। बाबा साहब, इजाजत चाहता हूँ। सुमन साहब ऑफिस चले गए थे। बाबा साहब, आप जुम्मन की फिक्र ना करें, वो लोग अच्छे हैं, दोनों बच्चे साथ पढ़े हैं एक कॉलेज में। आप बात चलाएं रिश्ते की। हमदानी साहब के दूसरे बेटे ने आगे बढ़कर अपनी रजामंदी जाहिर की थी। इसी हफ्ते बुलाता हूँ छोटी को हॉस्टल से, अब घर बुला लेना चाहिए, बहुत पढ़ाई कर ली उसने। बिलाजी कहकर वहां से चला गया था, पर जाने से पहले दादी के हाथों को बोता देकर अपने माथे से लगाकर उठाता वहां से। बिलाज, मुझ में अपना आप नजर आता है, मेरी चुई है बिलाज हमदानी।
दाजी ने जिस गरूर और फर्ज से बिलाज की तारीफ की थी, बाकी कजन ने नफरत से दाजी की तरफ देखा था, पर किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। अब वो कैसी है? तुम्हारे दोस्त, क्या नाम था उसका? रिदा। रिदा ने मास्क उतार दिया था जब वो अस्पताल के वेटिंग रूम में दाखिल हुई थी। वो ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा था कि पुलिस रिपोर्ट है। उसे दोबारा होश आया। उसने दोनों बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। रिमशा रोते हुए नीचे बैठ गई थी और ब्रीडा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसकी आंखों में भी नम थी, पर वो अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी किसी को भी। अंदर बिस्तर पर लेटी हुई लड़की ने ब्रीडा शाह को बहुत ही कमजोर बना दिया था कुछ घंटों में। इस जानवर को जिंदा मत छोड़िएगा ब्रीडा बाजी। वो हम वो भाग गया। उसके लोगों ने उसे वहां से लेकर गए हैं। ब्रीडा का सर झुक गया था शर्म से। रिद्दा को क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? तुम्हारे दोस्त को इंसाफ जरूर मिलेगा, तुम थोड़ा वक्त दो मुझे। रिमशा, मैं रात में फिर चक्कर लगाऊंगी। ब्रीडा का मोबाइल जैसे ही बजना शुरू हो गया था, वो आखिरी बार इस बेहोश लड़की को देखा वहां से चली गई थी। इस अस्पताल से घाटा का उसका ध्यान सिर्फ इस लड़की पर था। 1 हफ्ता हो गया था वो ऐसे ही रोज इस लड़की को देखने आती थी। कुछ दिन बाद, मैं बहुत खुश हूँ सफदर, जुम्मन को इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। दाजी ने हंसते हुए कहा था। सब लोग मौजूद थे। रमीज बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? नहीं दादी, वो मेरी पसंद है। मैं उससे शादी का ख्वाहिशमंद कब से था। डैड ने बात की आपसे? मुझ में तो हिम्मत नहीं थी कि कहीं बिलाज और मेरी दोस्ती में कोई हलच ना आ जाए। नो, वेलकम टू माई फैमिली रमीज। बिलाज ने उठकर रमीज को गले लगाया था। बेगम, जाएं लेकर जाए आए। भाभी, आप चाय पानी लेकर आए, मीठा लेकर आए। सभी बहुत ही खुश थे। बिलाज की नजरें बाबा दरवाजे पर जा रही थी। वो ब्रीरा का इंतजार कर रहा था जो सुबह से सोनम से मिलने गई हुई थी। बिलाज, तुम्हारी दूसरी बीवी नजर नहीं आ रही? क्या नाम था उसका? हाँ, ब्रीरा शाह। रमीज ने तुरंत बात की थी। वो दरअसल अपनी फैमिली से मिलने गई है। पर वजी शाह की फैमिली तो खत्म कर दी थी ना बिलाज ने। सफदर साहब ने जिस तरह से कहा था, बिलाज की नजरें उठी थी। वो आज हैरान हुआ था। उसने जुमला बहुत बार सुना था जो उसे हर दफा सुकून देता था, पर आज नहीं। रिदा आ गई है। बिलाज की चची और वालदा उसकी छोटी बहन को ला रही थी। आज वो कितने पूरे 2 साल बाद अपनी बहन को देख रहा था, पर वो हैरान था अपनी बहन के कामते हुए वजूद को देखकर। रिदा बेटा, तुम्हारी बात हमने रमीज के साथ पक्की कर दिया, तुम्हें मंजूर है ना? नहीं दादी, आई एम सॉरी। रमीज के चेहरे के रंग उड़ गए थे। वो अपनी आंखों से वार्निंग दे रहा था और वो कांप पड़े थे। वो जैसे उठी थी मुलाजमा के साथ टक्कर से, वो गर्म चाय उसके हाथ और पाँव में गिर गई थी, पर उसे फिक्र नहीं थी। वो बाहर की तरफ भागी थी। रिदा, सब उसकी हरकत पर हैरान थे। रिदा, रमीज ने गुस्से से कहा था। वाओ लड़की, आराम से। रिदा का मोबाइल नीचे गिर गया था। रिदा के टकरा जाने से आप आ गई। रिदा ब्रीडा के गले से लग गई थी। ब्रीडा ने जैसे ही उसके चेहरे को देखा था, उसे अब समझ आ गई थी। और जब उसकी नजर इस शैतान पर पड़ी थी, ब्रीडा ने रिदा को अपने पीछे का लिया था और रमीज की तरफ बढ़ी थी। तुम जिंदा कैसे बच के बास्टर्ड? वो चिल्लाई थी और इसने एक जोरदार थप्पड़ मारा था। भरीरा, पर उसने बिलाज का हाथ झटक दिया था और फिर से रमीज को मारना शुरू हो गई थी। इन्नफ भरीरा, मेरा हाथ टूट जाएगा, छोड़ो उसे। पागल हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ पागल। फिर से बिलाज का बाजू झटक कर उसने रमीज को थप्पड़ मारा था, जो घबरा गया था पूरी तरह से। वो चाह का भी अपना दफा नहीं कर पा रहा था। बिलाज, क्या हो गया है तुम्हारी बीवी को? मेरी गलती? तुझे शर्म नहीं आई घटिया इंसान? इस घर में कदम रखने की हिम्मत? ब्रीडा की बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब बिलाज ने उस पर हाथ उठा दिया था। घर की औरत हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रीडा इस तरह से जलील करने की? रमीज को होने वाला दामाद है। वो तो गुस्से में चिल्ला उठा था। उसकी आवाज से हर एक फर्द कांप गया था। आज बिलाज हमदानी का गुस्सा आसमान को छू रहा था। जब ब्रीडा ने अपनी गाल पर हाथ रखकर सर ऊपर उठाकर देखा तो उसका दिमाग घूम गया था इस जोरदार थप्पड़ से, और हर चीज नजरों के सामने घूम रही थी। ये दूसरा थप्पड़ था उस शख्स ने जिसे उसने टूट कर प्यार किया था। होंठ से खून निकल रहा था। बाल पीछे करने की ताकत नहीं थी उसके जिस्म में। जब उसे यह समझ आई उस पर हाथ किसने उठाया था, वो शेरनी की तरह बिलाज की तरफ लपकी थी और बिलाज का गिरेबान पकड़ लिया था उसने। भरीरा, आई एम सो। यह आखिरी बार था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया। बिलाज हमदानी, उसकी आंखों में आग थी, पर उस आग के पीछे बिलाज को वो चिशमिश नजर आई थी जिसकी हिफाजत की कभी उसने कस्में खाई थी। उसकी आंखों में दर्द उतरा था ब्रीडा के होंठों से खून निकलता देखकर। आज बिलाज हमदानी एक लम्हे में वो बिलाज मान गया था जो वो कभी ब्रीडा शाह के साथ था। भरीरा, शूट मी राइट नो, पर मैं इस शैतान के साथ नहीं जाऊंगी जिसने मेरी इज्जत की दचियां उड़ा दी। आप डिजर्व नहीं करते ना मुझे, ना ही उन्हें। रिदा ने रोते हुए ब्रीडा को बिलाज की गिफ्ट से चुरा लिया था और वो रोते हुए उसके गले लगे थे। मुझे इस शैतान के साथ नहीं जाना। तुम नहीं जाओगी? बरीरा ने अपनी बैग से गन निकाली थी। दाजी, मेरा बेटा। दाजी का हाथ उठ गया था रमीज के वाल पर। इस सब शोर शराबे में बरीरा की गन से एक गोली चली थी। मैं उसे मारूंगी नहीं, उसे जिंदा रखूंगी, पर उसके ऑनर के बगैर। उसने एक और गोली चलाई थी।
वहां बेहोशी की हालत में जैसे ही रीता नीचे गिरी थी, इसी तरह बिलाज हमदानी और सुमन हमदानी एक जिंदा लाश की तरह खड़े रह गए थे। वहां रमीज के साथ आए हुए गार्ड्स भी वहीं पर गिरे पड़े थे। रिद्दा को उठाकर वो लोग अंदर लेकर गए थे और इसी वक्त मेहताब आंसू से भरे हुए चेहरे के साथ बिलाज के सामने आकर खड़ा हुआ था। बिलाज भाई, आज अपने बरीरा पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी जाहिर कर दिया और मौका दिया है मुझे कि अब मैं भी मर्द बनूं। बस अब और रिस्वा नहीं होने दूंगा मैं उससे। यहाँ भाई के रिश्ते में तो आप पहले ही नाकाम हो गए थे। आप लोगों के गुनाहों ने रिदा को बेरिदा कर दिया। आप लोगों के गुनाहों ने रिदा को बेरिदा कर दिया। जुम्मन भाई, एक लफ्ज नहीं, एक लफ्ज नहीं। जुम्मन साहब ने अपने छोटे भाई को पीछे दिखा देकर वहां से चले गए थे। ना बिलाज अपनी जगह से हिला था, ना ही दाची। मैंने कहा था ना कि मुझे मार दो, नहीं जिंदा रहना मुझे समझ नहीं आती। ऊपर कमरे से रिदा की चीहो पुकार की आवाजें पूरे मेंशन में गूंजना शुरू हो गई थी। बिलाज पर बिलाज की नजरें रमीज की जमीनी हाल पर थी। वो गिरबान से गिरते हुए रमीज को वहां से लेकर गया था और अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर उसे फुल स्पीड में गाड़ी चला दी थी। दाजी दाजी अपने सीने पर हाथ रखे वहीं पर गिर गए थे। रवि ने जल्दी से उन्हें उठाया था। उनके दोनों बेटे उनके कमरे में उठाकर लेकर गए थे। ये सब क्या हो गया है? सफदर के पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा मैं। रबील अपने वालिद के कंधे पर हाथ रखा था। वो खुद हमेशा से मजबूत रहा था। आज अपनी कजन की अपने घर की हालत ने उसकी आंखों में पानी भर दिया था। तुम मर जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। रिदा, आप नहीं समझ रही मेरी हालत को। कोई नहीं समझ सकता। मुझे अपना वजूद गलीस लग रहा है, गंदा लग रहा है। मुझे नहीं जीना अब। रोते हुए घुट्टों में सर छुपा लिया था उसने। वहां घर की औरतों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई रिदा के पास जाए। वो किसी को अपने पास आने नहीं दे रही थी। आप सब लोग जाएं, मैं रिदा को संभाल लूंगी। पर प्लीज चची जाएं। रबिया आंटी आप भी प्लीज, प्रिया ने साथी से कहा था। वो जाते हुए दरवाजा बंद करके गए थे। आप भी जाएं यहाँ से प्लीज, ताकि तुम खुदकुशी कर लो, गुनाहगार हो जाओ। ब्रिया ने जबरदस्ती उसका हाथ उसके मुंह से उठा लिए थे। चेहरा उसके आंसू से भरा हुआ था। आंखों में दर्द था जो अब कभी खत्म होने वाला नहीं था। तेरे सिवा जाने कोई दिल की हालत रहा, सामने तेरी गुजरी मुझ पर कैसी क़यामत रबा। तुम कमजोर नहीं हो रिदा, तुम मजबूत हो। तुमने अभी इस जालिम का अंजाम देखना है, उसे सजा मिलते देखनी है। तुमने खुद को खत्म नहीं करना, इन हाथों से इसे सजा देनी है। उसके सबब बरीरा ने अपना हाथ सर ढक दिया था, उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर। पश्मीना बाबी बरीरा, बरीरा शाह। रिदा हैरान हुई थी। आपको याद है? रिदा, इस मामले में हम दोनों एक ही मुकाम पर है। कुछ लटेरे इज्जतें लूटकर खुद को मर्द साबित करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लटेरे जज्बात लूटकर, मोहब्बतें लूटकर। पर इनमें से मर्द कोई नहीं होता। हम औरतों को मजबूत होने की जरूरत है। जो टूट जाए, बिखर जाए, वो कैसी औरत जो हार जाए। कब इन दोनों को वहां ऐसे ही बैठे हुए रात हो गई थी, उन्हें नहीं पता था। रूम का दरवाजा जैसे ही खुला था, बिलाज अंदर दाल हुआ था। पर उसने जितना आहिस्ता दरवाजा बंद किया था, रिदा डर गई थी और बिरला के पीछे छुप गई थी। रिदा, वहीं पर रुक जाए। आप चाहते थे कि मैं उसे मिलने जाऊं? दादी चाहते थे, उसे तैर से कहा था। गुड़िया, तुम्हारे मुजरिम को सजा देकर आया हूँ। अब वो अपने गंदे हाथों से किसी लड़की को हाथ लगाने के काबिल नहीं रहा। बिलाज ने अपने हाथों पर लगा वो सुरा रंग दिखाया था उसे। मैं उसे मौत नहीं दूंगा, मैं उसे मौत से ज्यादा बुरी सजा दूंगा। वो जैसे जैसे चलकर उसके पास आ रहा था, रिदा उठ गई थी। आप लोगों ने मुझे इस शैतान के पास भेजा क्यों? इज्जत नहीं है औरत की, उसकी मर्जी की हमारे घर में भैया। वो बिलाज के गले से लगी रोते हुए। बिलाज हमदानी ने सर झुका लिया था। उसका जिस्म भी कांप रहा था, उसकी रूह की तरह वो भी रो रहा था। वो मेरा दोस्त था, मुझे नहीं पता था कि उसका खून इतना गंदा निकलेगा रिदा। वरना कौन सा भाई अपनी इज्जत को किसी के पास भेजेगा? इतना रोने के बाद वो फिर से बेहोश हो गई थी। बाबा, बरीरा, डॉक्टर। बिलाज के कंधे पर बरीरा ने हाथ रखकर उसे ऊंची बोलने से रोका था। उसे यहीं लौटा दो, वो होश में आ जाएगी। कुछ वक्त तक ऐसा रहेगा बिलाज। अभी शौक में है वो भी, और उसका जिस्म भी एक ट्रॉमा में है वो। बरीरा रिदा पर कंफर्टर डालकर उठ गए थे। प्लीज स्टे। बिलाज की टूटी हुई आवाज में एक इल्तजा थी जिसे बरीरा चाह कभी इग्नोर नहीं कर पा रही थी। और बेड की दूसरी साइड पर वो बैठ गए थे। सब ठीक कर दूंगा मैं रिदा, सब कुछ है। बिलाज, हम बस कर दो बिलाज, आप तो बस कर दो। तुम ठीक कर दो तो गलत होने ही क्यों देती दिया था? क्या करोगे? नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर जाओगे? क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम, तुम्हारा खानदान। बड़ी बड़ी बातों के अलावा रिदा को बड़े बड़े दावों की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है, इत्मीनान की जरूरत है, जिस खानदान के पास से भी नहीं गुजरा। बरीरा, हैरानगी में बस एक ही लफ्ज निकला था, पश्मीना शे। मैं यहाँ रिदा की वजह से रुकी हुई, इसलिए प्लीज अब डिस्टर्ब मत करे, मुझे सुबह से जाग रही हूँ। वो करवट लेकर दूसरी तरफ मुंह काट चुकी थी। कम से कम इस मौके पर अपनी अना को सर पर आ दो पश्मीना। मैं और मेरी फैमिली अभी इन हालात में नहीं है कि तुम्हारी कड़वी बातें बर्दाश्त कर सके। बिलाज ने बहुत ही आहिस्ता आवाज में कहा था। रिदा का सर जैसे उसके कंधे पर गिरा था, वो चुप हो गया था। बहन का हाथ पकड़े
वो इस रात वहीं उसके सान पर बैठा रहा था जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो, पर उसने वाकई ही बहुत देर कर दी थी। खुद पर आई है तो तड़प उठी हो बिलाज, काश मेरा खानदान बर्बाद करते हुए तुमने भी सोचा होता। आंसू उसकी आंखों में भी थे। वो दुश्मन की बेटी ब्रीटा शाह आज अपने दुश्मन की बहन का दुख देखकर वैसे ही रोई थी जैसे अपनी हालत पर। पापा की पड़ी बाकी कहानी काल। मैं दूध का गिलास लेकर आया। बेराम परी को बेड पर लटाकर रूम से बाहर आ गया था। वो जैसे ही किचन में आया उसकी भाभी और अम्मी पहले से वहां मौजूद थी। आपको इस तरह से नहीं आना चाहिए था अम्मी, परी को भी साथ लेकर आई हैं आप लोग। अपनी नाराजगी का इजहार उसने बहुत ही आस्था लहजे में किया था, सर झुकाए। वो अपने माँ बाप अपनी फैमिली के सामने ऐसा ही था, नरम मिजाज। परी हर वक्त रोती रहती थी, बेहनाम असवद भी आना था मीटिंग के लिए तो तुम्हारे अबू ने कहा था कि हमें भी आना चाहिए, तुम्हारा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा था। ममता की शफकत से बड़ा हुआ हाथ जब उन्होंने बेराम के चेहरे पर रखा तो बेराम समझ गया था कि कोई बड़ी वजह है इन लोगों के आने के पीछे। अम्मी सब खैरियत है बेटा, मैं कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें। वो दूध का गिलास उसने काउंटर पर रख अपनी अम्मी का हाथ पकड़ लिया था। अम्मी मैं भी एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, आप बहुत ही खुश होंगी। और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम भी बहुत ही खुश होगे। पीछे खड़ी भाभी हंस रही थी। मैं परी को देकर आऊँ। भाभी गिलास पकाकर किचन के दरवाजे तक गई ही थी कि पीछे से बेराम की बात सुनकर वो शीशे का गिलास उनके हाथ से नीचे गिर गया था। अम्मी बरीरा जिंदा है बेटा, वजी भाई साहब जिंदा है। इन दोनों ने एक साथ अपनी बात कह दी थी, पर बेहराम के चेहरे पर खुशी नहीं थी, जबकि बेहराम की अम्मी ने आगे बढ़कर खुशी से बेहराम को अपने गले से लगाया था। बेहराम सच में? पर आज सुबह असमन उनकी कब्र पर गया था। यही बात वजीद आया जान के लिए भी तो कह सकता हूँ ना अम्मी, उनकी भी तो कब्र वही है। वो दोनों खामोश हो गए थे। अब चले मेरे साथ, उनका हाथ पकड़कर बेहराम उन्हें बाहर लिविंग रूम में लेकर गया था। ये छोटा सा अपार्टमेंट उसने 2 हफ्ते पहले ही रेंट पर लिया था और वो यहीं से बहुत से मामला संभाल रहा था। पूरे दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा ये है ब्लाज, जब तुम्हारी बाहों में मेरी आंखें खुलती हैं। ब्लाज की आंखों पर पोसा देते हुए ब्रीरा ने आज सरगोशी की थी। और मेरे लिए तकलीफ दे लम्हा होता है जिसमें, क्योंकि तुमने उठकर चले जाना होता है, वो दुनिया की भीड़ में खो जाना होता है। दुनिया की भीड़ चाहे जितना भी दूर रखे मुझे, तुम मुझे ढूंढ निकालते, तुम्हारी आंखें मुझे खोज निकालती हैं ब्लाज। ब्लाज की लेफ्ट आई पर फिर से उसने बोसा दिया था और उसकी आंखें खुल गई थी जब अपनी गाल पर उसे किसी का हाथ का लम्स महसूस हुआ था। ब्रिया ने जैसे ही आंखें खोली थी, बिलाज ने अपना हाथ जल्दी से पीछे हटा लिया था। वो मैं तुम यहाँ कैसी है? वो गुस्से से चिल्लाई थी। रिदा नमाज पढ़ गया, सुबह हो गई है एंड यू गेट लॉस्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? सीरियसली ये मेरी साइड है मैडम, यू गेट लॉस्ट। ओके। वो जैसे जाने के लिए बैठ से उठी थी, बिलाज ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। बिलाज पर गिरने से उसको बचाने के लिए अपना हाथ बिलाज के सीने पर रखने की कोशिश की थी, पर नाकाम रही थी। जब बिलाल ने उसकी वेस्ट पर अपना बाजू रखा था। व्हाट? मैं बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ जो भी तुमने मेरी बहन के लिए किया। रीरा कुछ पल को साकन हो गई थी। और सॉरी भी कहना चाहता हूँ। बिलाज की सॉफ्ट साइड देखकर वो हैरान हुई थी। सॉरी? वो जो मैं अब करने जा रहा हूँ। ये कहते ही उसने ब्रीडा के होंठों के करीब अपना चेहरा किया था। उसे जैसे ही अपने होंठों पर वो बोसा महसूस हुआ था, ब्रीडा एक झटके से पीछे हो गई थी। शर्म नहीं आती बहन के सामने? हा हा हा, अच्छा अकेले में कर सकता हूँ, गो टू हेल्प। वो पाँव पटाकर वहां से चली गई थी। बिलाल की नजरें जैसे ही सजदे में पड़ी रोती हुई रिदा के वजूद पर पड़ी। एक हल्की सी मुस्कान भी उसके चेहरे से जा चुकी थी और वो भी गुस्से से कमरे से चला गया था। अरसल भाई, वो अपने इस वीरान उजड़े हुए घर में दाल हुई थी जहाँ उसे पता था अरसल मिलेगा। तुम आ गई? दुश्मन के घर में अयाशी करते करते थकी नहीं होगी ना? अरसल अपना लैपटॉप पीछे काट दिया था। अब यहाँ क्यों है? या तो पाकिस्तान वापस चले जाएं या इस मुल्क से, और वहां जाकर चूड़ियां खरीद कर पहनूं कि वो भी पहना कर भेजोगी बड़े भाई को। वो गुस्से से घुराए थे। आप समझ क्यों नहीं रहे? फॉर गॉड से एक बार मेरी सुन लीजिए, ये लड़ाई मेरी है भाई। आप पाकिस्तान जाएं, आपका इंतजार कर रही होंगी आपकी माँ। मेरी माँ? सही कहा, बाप को तो तुमने मार दिया। अपने जज्बा पर काबू रख लेती, अपनी मोहब्बतों को पैदा होते ही मार देती तो आज हम लोग कितने खुश होते थे। पर नहीं, तुम्हें दुश्मन के बेटे के साथ इश्क परवान चढ़ाना था। जहर उगलती जुबानें, नफरत भरी बातों ने बिरा के दिल को और पत्थर काट दिया था। आपको जो समझना है समझे, ये जंग मेरी है और उसे मैं ही लड़ूंगी। हाँ, कैसे लड़ोगी? तुम्हें दिखाता हूँ जंग कैसे लड़ते हैं, बदला कैसे लेते हैं। उसकी बहन का तमाशा जब पूरे मीडिया में लगेगा, फिर उनको पता चलेगा किसी की बहन को रखेल कहने का अंजाम क्या होता है। अब ये सब मीडिया को सेंड करने ही वाला था। बीड़ा के पैर तले से जमीन निकल गई थी अरसल की बात सुनकर। अरसल ने जैसे ही एंटर का बटन पर हाथ रखने की कोशिश की, ब्रीडा ने वो लैपटॉप उठाकर जमीन पर दे मारा था, इतनी बुरी तरह से कि उसके टुकड़े हर कोने में जाकर फैले थे। बरीडा,
अरसद ने जैसे गुस्से से हाथ उठाया था उस पर, उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था। मैंने बरीरा को इसलिए यहाँ नहीं भेजा था कि तुम उस पर हाथ उठाओ, इसकी तस्लील करो। मेरी नज़र में अरसद भाई अब आप भाई नहीं रहे, चलो बरीरा, डैनियल ने तैश से कहा था। अरसद भाई बेटियां साझी होती हैं, वो लोग खानदानी नहीं थे। मैं इस मोहब्बत में मासूम थे। मैंने उसे पकीज़ा इश्क किया था, निकाह किया था। उसने तमाशा बना दिया। सबकी बातें तीरों की तरह मेरा कलेजा छलनी करती रहे। मैं इस मोहब्बत में मासूम थी, इस बदले में नहीं। मैं कभी उनकी तरह नीचे नहीं गिरूंगी। इस घर के मर्द ही काफ़ी हैं मेरी सजा के लिए। वो ये कहकर वहाँ से चली गई थी। बरीरा, बाबा साईं। अरसद ने घुटनों में गिर गया था। वहाँ उसकी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। बरीरा, बदला तो मैं लेकर छोड़ूंगा। मर्द ही सही बरीरा, बदला तो पूरा होगा हमारा। काशान का, बाबा साईं का, तुम्हारा बदला जरूर पूरा होगा।